गाड़ी की तो 2 बार टक्कर लगी है, पहले वो लगी है फिर वापस आगे आई है प्रेशर से, फिर दोबारा लगी है। अच्छा, 2 बार लगी है, वो स्पीड इतनी हो गई थी इसकी। लेकिन मुझे इसमें जो सबसे मेजर कमी लगी है ना, वो हेडलाइट की लगी है। अच्छा, वो बहुत मेजर कमी है। जब गाड़ी ली थी तो उसके बाद जैसे नाइट में ड्राइव कर रहा था ना, तो पहले सोच लिया था पहली रात में कि ये चेंज कराने हैं। पर छोटी छोटी चीजें मैटर करती है ना आपको क्वालिटी के साथ। हाँ। देखो अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये बटन है इसके, देखो आप इसका ना पेंट उखड़ गया। दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने किया सोनेट 1.2 पेट्रोल, 3 साल पुरानी गाड़ी है और 60,000 किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि ये गाड़ी पहाड़ों में इतनी ज्यादा चली है, लद्दाख इस गाड़ी से निखिल जी गए हैं, इसी गाड़ी से इन्होंने काजा, स्पीति, हर एक टेरेन में इन्होंने इस गाड़ी को चलाया। लगभग 20,000 किलोमीटर सिर्फ पहाड़ों में चलाया, और जबकि ये गाड़ी कोई 4x4 नहीं है, ना ही डीजल है कि आप ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा पावर है। लोग कहते हैं कि जो किया की सोनेट है ना 1.2, वो अंडर पावर है, लेकिन इस बात को यहाँ पे गलत साबित करा निखिल जी ने, क्योंकि उन्होंने इस गाड़ी को पहाड़ों में, बर्फ में, कच्चे रास्ते पे, मड वाले रास्ते पे इतना ज्यादा चलाया कि उन्होंने प्रूफ कर दिया और वसूल कर दिया इस गाड़ी को। तो आज की वीडियो में इनका एक कंप्लीट ओनरशिप एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे 3 साल में, कि इन्होंने इस गाड़ी को जिस तरीके से भी चलाया, क्या इसका मेंटेनेंस आया, क्या ओवरऑल माइलेज देती है, सस्पेंशन गाड़ी के कैसे हैं, कंफर्ट कैसा है, हेडलाइट के परफॉर्मेंस कैसी है, हर एक चीज डिटेल्ड में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और ये है किया सोनेट का HT-K वेरिएंट, यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट, 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन। तो निखिल भाई कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ भाई। तो आपकी सोनेट को हो गए 3 साल? हाँ 3 साल हो गए ऐसे अब। हाँ, और 60,000 किलोमीटर चलाई? हाँ 60 हो गई है कंप्लीट। तो ये बताओ, इतना ज्यादा पहाड़ों में घूमने का शौक कैसे, कब से? बस ऐसा हुआ, एक्चुअली ट्रिप लंबी हो जाती थी पहाड़ों की। जैसे मान लो आप, हम जा रहे हैं मसूरी तक जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मसूरी तो बहुत पास है हमारे यहाँ से। आप मुश्किल से मुश्किल 5 घंटे पहुँच जाओगे। हाँ। तो ट्रिप लंबी हुई मनाली से स्टार्ट, मतलब पहले मनाली तक गए, और उसके बाद फिर आगे तक के लिए भी रास्ता वो पूरा हमने सर्किट पूरा करा स्पीति का। तो काफ़ी बड़ा है वो, 1200 किलोमीटर के करीब है वो पूरा सर्किट। ठीक है, मनाली का। और फिर लेह भी गए हम गाड़ी से, लद्दाख और तुम्हारा पैंगोंग लेक, खारदुंगला, सब जगह लेके गया मैं से। तो इसलिए मतलब ये चलती रही पहाड़ों पे, पहाड़ पसंद भी हैं तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पहाड़ों पे चली है। ठीक है, तो गाड़ी लेने के बाद डिसाइड करा कि भाई पहाड़ घूमते हैं, पहले ही डिसाइड कर लिया था? पहाड़ तो घूमने ही थे। अब गाड़ी ली तो उसके बाद फिर ऐसा हो ना, अपनी पर्सनल व्हीकल हो गई, कहीं भी जाओ कहीं भी रुको। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में बस ये डिफरेंस है, अपनी मर्जी से कहीं भी आप गाड़ी साइड में पार्क करो और अपना स्टे करो, चाहे एंजॉय करो ट्रिप को, कुछ भी करो उसमें फिर। तो जैसे सोनेट है, अब लोग क्या है, जब ये हमने नई ली थी तब भी इसका रिव्यू करा था, तो लोग कह रहे थे भाई 1.2 तो अंडर पावर है। जी जी। तो मतलब अंडर पावर लोग पता नहीं किस तरीके से कहते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में तो मैं देखता हूँ पूरे में ऑल्टो 800 ही घूम रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? ये तो फिर भी 1200 सीसी है। जी जी। तो आपके मन में कभी ये नहीं आया कि भाई थार होनी चाहिए मुझ पे? लोग तो थार लेके जाते हैं, स्नो चैन लगाते हैं, तब वहां जाते हैं, मतलब वो एक्सपीरियंस शेयर करो। मैंने इसके साथ स्नो चैन वाला भी एक्सपेरिमेंट किया है, पर स्नो चैन से नहीं किया मैंने, वो रस्सी से किया है। अच्छा। हाँ, स्नो चैन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा वहाँ पे, फिर रास्ते बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैंने अल्टरनेट किया था, रस्सी लगाई थी टायरों पे, फिर वहाँ से निकल के आया था मैं। तो सक्सेसफुल हो गया था? हाँ सक्सेसफुल हो गया था वो। तो ओवरऑल आप इसका बताओ, जैसे सोनेट है बिल्कुल एक, आपने जब लॉन्च हुई थी तभी खरीद ली थी? हाँ तभी खरीद ली थी, अक्टूबर 2020 की आपकी परचेज है? हाँ हाँ, है ना? फर्स्ट मंथ के अंदर ही आपने ये गाड़ी ले ली थी? बिल्कुल। और तब से ही आप घूम रहे हो? हाँ। तो जैसे पहाड़ों में आप चला रहे हो, लोग कहते हैं कि भाई ये गाड़ी वहाँ नहीं जाएगी, या ये गाड़ी तो प्लेन में चलने के लिए बनी है, तो आप इस बारे में लोगों से क्या कहना चाहोगे? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, मैं 2 चीज़ें शेयर करूँगा आपसे। सबके अपने अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग पॉइंट पे। जाएगी तो आपकी फॉर्च्यूनर भी नहीं, अगर आप ड्राइवर ऐसे ही हो तो। और ले जाने वाले तो i20 भी लेके गए हैं, विंटर स्पीति भी की है, आप देखना यूट्यूब पे वीडियो भी है 1-2 जनों की, तो उन्होंने विंटर स्पीति i10 से भी, i20 से भी किया, सॉरी। तो ये मैटर करता है कि आप अपने व्हीकल को कैसे उसे चला रहे हैं, कैसे उसे मतलब कितना जानते हैं आप अपने व्हीकल को, ये चीज़ मैटर भी करती है। लोग आप देखना ऐसा भी है कि नई स्कॉर्पियो एन लेके गए हैं लोग, और उनसे ना थोड़ा हल्का सा टेरेन में चढ़ा गया है गाड़ी से, जबकि 4x4 गाड़ी, जबकि वो 4x4 भी है। हाँ, ऐसे मैंने भी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी कि वो स्कॉर्पियो ले रहे हैं और वो उनकी स्कॉर्पियो वहाँ पे स्लिप कर रही है, उनके टायर नहीं चल पा रहे हैं वहाँ पे, वो गाड़ी फेल हो गई है, वो फिर बैक हटा के अपने साइड में कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी हैं, तो मैटर करता है कि आप अपने व्हीकल कितना जानते हैं व्हीकल को, और आप किस हिसाब से उसे उस टेरेन में उतार रहे हैं, और आप उस टाइम पे कितना पुश कर पा रहे हैं। हाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि
आप चढ़ाई पे हैं, आप गाड़ी की पावर ही कट कर देंगे तो गाड़ी चढ़ेगी कैसे? ये भी चीज मैटर करती है ना। और आप डाउन जा रहे हैं, आप एक्सीलेटर दे रहे हैं, तो फिर वो ब्रेकिंग भी अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट चीजें हैं। कब क्या करना है, मेन पॉइंट ये भी है ना। हाँ। आप कब पावर देनी है, आप कब पावर कट करनी है आपको। अंडर पावर के काफ़ी सारे पॉइंट है, मैं आपको डिस्कस करूंगा, वो भी आगे जाके बताऊंगा मैं आपको कहाँ कहाँ मुझे फील हुआ अंडर पावर के लगा। हाँ थोड़ा अगर ये 100 bhp प्लस होती तो मुझे एडवांटेज मिलती। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ परफॉर्म नहीं हुई, वो चीज़ परफॉर्म तो हुई है, पर गियर डाउन करना पड़ा उसमें, या फिर मुझे ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ा गाड़ी को, तो वो चीज़ें भी हैं। तो जैसा आपने इतना सारा पहाड़ों पे चलाया, तो ओवरऑल गाड़ी आपको क्या माइलेज देती है? मुझे 15 से कम का नहीं मिला एवरेज अभी तक। 15 से कम का नहीं मिला। वो किस कंडीशन में नहीं मिला मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पे रोड अच्छी हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे पक्के हाईवेज हैं, जैसे आप मनाली जा रहे हो, तो मनाली में रोड खराब नहीं है, थोड़े बहुत पैच खराब हैं, पर अटल टनल तक भी रोड अच्छी हैं। और जैसे आप उधर से आगे निकलोगे, फिर आप लेह के लिए जाओगे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पैच खराब है। तो वहाँ पे मुझे 15 दिया है इसने, 15 ठीक है, 14-15 इतनी रेंज रही है इसकी। लेकिन अगर आप स्पीति जा रहे हो और वो मनाली से, तो वहाँ ये 12-13 पे इतना तो दिया। अभी तक का सबसे कम माइलेज जो है वो कितना है इसका? इसका सबसे कम माइलेज स्पीति का है अभी तक का। अच्छा। हाँ, स्पीति में से सबसे कम दिया है जितना दे सकती है, 12 से नीचे नहीं गई है ये। ठीक है। हाँ। अब एक चीज़ बताओ, जैसे यहाँ पे भी आप इसको चला रहे हो, नॉर्मल चला रहे हो, डेली चला रहे हो गाड़ी को, तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगता है कि अगर आपको आज दोबारा से 8-9 लाख रुपए दिए जाएं, तो आप क्या मतलब इस गाड़ी को किस कैटेगरी में रखते हो? देखिए, 2 डिफरेंस हैं आज के टाइम में, जब मैंने ली थी ये और तब सब में 2 डिफरेंस आए हैं। अब ये वाला वेरिएंट 10.5 लाख का आ रहा है, तो अगर मेरे पास दोबारा चॉइस हो लेने की, तो मैं शायद इसे ना लेके चेंज करूंगा। उसका भी रीज़न है, 8.5 से 10, 10.5 में जाना ना, तो काफ़ी वैरायटी है अब हमारे पास, ऑप्शंस हैं अब। ठीक है। अब जब मैंने ली थी तो मेरे पास वेन्यू का ऑप्शन था एक, तो वेन्यू थी, मुझे वेन्यू से अच्छा इसका सीटिंग लगी थी। सीटिंग जो आपकी हैंडलिंग है ना, वो बहुत बेस्ट है गाड़ी की, तो उसके मुकाबले मुझे सीटिंग अच्छी लगी। इसका डैशबोर्ड वगैरह इंटीरियर अच्छा लगा था मुझे, इसलिए मैंने वेन्यू के मुकाबले से चूज़ करा था। और उसमें 2-3 डिफरेंस और भी हैं, जैसे इसका टायर साइज, इसका 215 है, तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो चौड़ाई ज़्यादा का फ़ायदा है कि ग्रिप अच्छी बनती है रोड पे गाड़ी की। और एक इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, वो 210 mm है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। वो भी वेन्यू से ज़्यादा है। तो एक तो ये कुछ फैक्टर थे छोटे मोटे, लेकिन ये फैक्टर छोटे हैं पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है इनका जब आप जाते हो ना लंबी ट्रैवलिंग में। तो वो दिखता है कि हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, तो क्या है, पत्थर है, नुकीले पत्थर भी आते हैं। पत्थर आते हैं। अब पहाड़ों में ना आपको ये दिक्कत कहाँ महसूस होगी, जहाँ रोड कच्ची होंगी। अभी आप हाईवे पे जा रहे हो लेके गाड़ी, तो कुछ पता नहीं चलने का, या मनाली भी जा रहे हो तो भी। लेकिन मनाली से आगे जब शुरू करेंगे, जब आप स्पीति जाओगे ना, जहाँ पे रोड ही नहीं है, अब आप मनाली से स्पीति जाओगे ना, तो वहाँ पे रोड ही नहीं है, वहाँ पे 120 किलोमीटर का पैच है जहाँ पे रोड ही नहीं है, बिल्कुल कच्ची रोड है, मिट्टी वाली कच्ची पत्थर। तो वहाँ चलता है पता कि हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस क्यों मैटर करती है। और टायर साइज भी क्यों मैटर करता है। अभी भी आपने इसके अंदर योकोहामा के ऑल टेरेन टायर डलवाए हैं। हाँ। तो उसके बाद भी आपने एक ट्रिप करी। बिल्कुल। तो इनका क्या एक्सपीरियंस है? टायर कितना मतलब इफेक्ट डालते हैं, ये बताओ थोड़ा। टायर का इफेक्ट इतना है, आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आप मारुति की जिम्नी लो, स्टॉक टायर में लो आप मारुति की जिम्नी, ठीक है, और आप उसे एक्सट्रीम लेके जाओ, और एक गाड़ी लो आप जिसमें टायर चेंज हुए हो आपके, सेम जिम्नी सेम टेरेन, तो आपको इफेक्ट बहुत अच्छे से चल जाएगा पता उसका कितना इफेक्ट है। तो जैसे आप पहले जो स्टॉक टायर थे उसमें चला रहे थे, और अब आप योकोहामा के ऑल टेरेन टायर में चला रहे हो, तो बेसिक डिफरेंस आपको एकदम से तुरंत चेंज होने के बाद क्या महसूस हुआ? बेसिक डिफरेंस जो मुझे लगा है ना, एक तो जो हमें गाड़ी में ना गदगी लगती है ना, वो कम हुई है। गाड़ी उछलती है गाड़ी, तो वो ना टायर की ग्रिप, टायर की ऊंचाई की वजह से ना वो टायर ही उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। एक तो ये डिफरेंस है इसमें काफ़ी अच्छा। और एक आपकी स्टेबिलिटी, अच्छा वो बढ़ गई, वो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। टायर की चौड़ाई सेम है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने से और उसकी थोड़ी ग्रिप एक्स्ट्रा है ना ओल्ड टायर में, तो स्टेबिलिटी गाड़ी की बढ़ेगी, तो हैंडलिंग और अच्छी होगी। हैंडलिंग इसकी बहुत बेस्ट है, मुझे इसकी हैंडलिंग बहुत पसंद है। और स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपकी बारिश के सीजन में ज़्यादा मेनली, क्योंकि ज़्यादा ग्रिप होगी तो गाड़ी ज़्यादा अच्छे से पकड़ बनाएगी ना रोड पे। तो ये डिफरेंस है ओल्ड टेरेन में। तो अब मुझे बताओ कि ओवरऑल जो इस गाड़ी का कंफर्ट है वो कैसा है? देखिए, मैंने इसमें मोस्टली तो गाड़ी चलाई है, ड्राइविंग सीट पर आऊँ मैं तो इसमें मोस्टली ज़्यादा टाइम, लेकिन एक तो मैंने आपको बताया था हैंडलिंग बहुत बेस्ट है। मैंने पहाड़ों पे भी इसे 85-90 चलाया हुआ है, मुझे तो कोई इशू आया नहीं। ब्रेकिंग भी अच्छी है,
ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं चलाया जा रहा हूँ और ब्रेक ही नहीं लगा रहा, ऐसे मोटर 90 वो सब चीज़ नहीं, भगाई है फिर टर्न भी करा है 50-55 पे, तो वो स्टेबिलिटी अच्छी है, स्टेबिलिटी में कोई भी इशू नहीं है गाड़ी में। और कंफर्ट भी ऐसा है कि मैं एक बार में 400-450 खींच देता हूँ। ठीक है। हाँ। और जैसे मेंटेनेंस की बात बताओ, जैसे आपने अभी 60,000 किलोमीटर चलाई दी है, तो लगभग 5 सर्विस तो आपने पेड कराई ली। हाँ, मैंने इसकी 5 सर्विस पेड तो करा हर बार क्या मेंटेनेंस आता है इसका, क्या कॉस्ट आ जाती है? मेरी सर्विसिंग की कॉस्ट 5,000 मैक्स। मैक्स में गया हूँ उस पर 7,000 रुपये अभी तक। अच्छा। हाँ, और वो डिपेंड करता है आपके डीलर पे भी ना, वो भी चीज़ है ना। पहले मैं इसकी सर्विस गाजियाबाद का रखता था, वहाँ वो CTAB का सिस्टम है कुछ। अब मैं मेरठ कराने स्टार्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे कम है, वो टैक्स वगैरह कम है, BCT के अंदर है वो, तो ये भी डिफरेंस है थोड़ा। ठीक है। हाँ, मतलब ये है कि 5,000 में इसकी सर्विस हो ही जाती है आराम से। हाँ 5,000 में इसकी 5 में हो जाती है आराम से सर्विस। ठीक है। और अभी जैसे लोकल में यहाँ पे चला रहे हो, जैसे गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, तो यहाँ पे भी यही 15-16 का माइलेज है? नहीं, यहाँ 17-18 निकाल लेता हूँ मैं। 17-18 आराम से। तो मतलब आप चलाने का तरीका आपको अच्छे से आता है? मैं वही बता रहा हूँ आपसे, लाइट फुट पे चलाते हो आप? कहाँ पे गियर चेंज कर रहे हो गाड़ी का, कितनी खींच रहे हो, कितनी RPM पे उठा रहे हो। अब पहले गियर में खींच रहे हो कितनी 40-35, तो गाड़ी कहाँ माइलेज देगी ना। हाँ। और एक अब वो अंडर पावर का बता रहे थे कि अंडर पावर कहाँ महसूस होती है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ अंडर पावर कहाँ महसूस होती है गाड़ी। जैसे आप हाईवे पे चल रहे हो, गाड़ी ठीक स्पीड में चल रही है आपकी, तो आपको ओवरटेक में दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि पहले से गाड़ी ने स्पीड मेंटेन कर रखी है। लेकिन जब आप पहाड़ी एरिया में होते हो ना, तो गाड़ी को मुझे गियर चेंज करने पड़ते हैं रैंडम, जल्दी जल्दी। हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि 83 bhp है। अगर यही ब्रेथ जितनी होती 100-105 होता तो वो इशू इसमें नहीं आता। तो गियर डाउन करना पड़ता है। अगर आप पहाड़ पे आपकी स्पीड मंदी है और आप गाड़ी को उठा रहे हो, चला रहे हो, तो आपको गियर डाउन करना पड़ेगा और खींचनी पड़ेगी। ओवरटेक में भी डाउन करना पड़ेगा आपको गियर। लेकिन हाईवे पे आप चल रहे हो तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रखी है पहले से ही, तो आप एक्सीलेट करोगे तो वो कर देगी ओवरटेक, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, पहाड़ पे है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे HTK वेरिएंट है तो फीचर्स इसके अंदर सारे थे ऑलमोस्ट, कोई भी आफ्टर मार्केट काम कराने की जरूरत नहीं थी। तो म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी कैसी है? देखो, सबका अपना अपना टेस्ट है। मुझे मतलब हाई म्यूजिक नहीं सुनना होता, क्योंकि ड्राइविंग पे फोकस करना होता है, और थोड़ा वो है ना कि इंजन की आवाज़ गाड़ी की सुननी है आपको। वो सब भी छोड़िए, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पर मुझे इतना म्यूजिक का है नहीं कि मैं बहुत बड़े स्टीरियो स्पीकर लगवा दूँ उसमें और फिर वो धम धम करें, तो मेरा शांत वाला सिस्टम है। लेकिन मुझे इसमें जो सबसे मेजर कमी लगी है ना, वो हेडलाइट की लगी है। अच्छा। वो बहुत मेजर कमी है। जब गाड़ी ली थी तो उसके बाद जैसे नाइट में ड्राइव कर रहा था ना, तो पहले सोच लिया था पहली रात में कि ये चेंज कराने हैं। मतलब हेडलाइट बिल्कुल बेकार, आप चला नहीं पाने के ना। अच्छा, थ्रो नहीं है। आप लोकल रोड पे चला रहे हैं गाड़ी का, आप चला लोगे आराम से, आप हाईवे पे जाओगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी, कितना विजिबिलिटी बनेगी आपकी, है ना, मैटर करता है ना ये कि आपकी विजिबिलिटी कितनी है आपकी स्पीड के साथ। तो वो तो इसमें है नहीं, इसलिए मुझे इसमें HID डलवाई थी। उसके बाद तो सही है फिर तो HID में। तो अभी इसके अंदर क्या डला हुआ है? अभी तो इसके अंदर बल्ब भी डले हुए हैं, क्योंकि ऐसा हुआ ना, जब गाड़ी का वो मेरा लगा था पीछे से, तो उसके बाद मेरी एक HID ना खराब हो गई थी, पता नहीं कैसे, क्या कनेक्शन हुआ वायरिंग का वहाँ पे वर्कशॉप में। तो फिर मैंने इसके पुराने बल्ब भी चेंज कराए थे, और अभी मेरा दिल्ली जाना हो नहीं रहा, जिस समय से चेंज करा लो। तो फिर आप दोबारा LED पे जाओगे? मुझे LED ही डलवानी है इसमें। तो मतलब जो भी लोग नीचे के वेरिएंट ले रहे हैं वो हेडलाइट का पहले से ही दिमाग में आप हेडलाइट तो जरूर चेंज कराओ। और मैं आपको HID भी नहीं, मैं आपको कहूँगा कि आप LED पे जाओ, क्योंकि मैंने HID का एक्सपीरियंस लिया है ना, एक्सपीरियंस उसका अच्छा है, पर LED इज फार बेटर। ओके। तो दोस्तों इंटीरियर में आ चुके हैं, और इंटीरियर में यहाँ पे कुछ है, देखो कंप्लीटली ब्लैक कलर का इंटीरियर की वैसे खूबसूरती अलग ही है। तो निखिल जी, कुछ आप बता रहे थे इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर में देखो, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, आपको लगे शायद ये आप छोड़ भी दो, क्या बता रहे हो, पर छोटी छोटी चीजें मैटर करती है ना आपको क्वालिटी के साथ। देखो, अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ये बटन है इसके, देखो आप, इसका ना पेंट उखड़ गया, और यहाँ पे ना जैसे ये है AC का, ये देखो आप, इसका भी पेंट उखड़ गया यहाँ से। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कुछ टाइम बाद, गाड़ी पुरानी होने के बाद यहाँ पे दिखा रही है कि मैं पुरानी होने लगी हूँ। हाँ, लेकिन अभी तो इसे टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, 3 साल हुए हैं। हाँ, इससे पहले 10-10 साल लोग गाड़ियाँ रखते थे, ऐसी चीजें नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ना, ये चीज़ छोटी है पर ये मैटर करती हैं चीज़ें। जब आप पैसे दे रहे हो तो आप हर एक पार्ट के लिए पैसे दे रहे हो ना, हर एक चीज़ के लिए। पेंट के लिए भी तो पैसे दे रहे हो आप गाड़ी के। अब आपकी गाड़ी का अगर पेंट ही हटने लगेगा तो फिर कैसे उसकी क्या लुक देगी, वो क्या अच्छी लगेगी। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की हैं थोड़ी सी। उधर भी इसके म्यूजिक सिस्टम में भी वो नोब जो है इसका,
वॉल्यूम वाला, उधर भी यही सीन है इसका। और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसके टायर्स जो हैं, ताकि व्यूवर्स को भी पता चले। तो ये देखो आप जियोलैंड, ये योकोहामा जियोलैंडर की प्रोफाइल है और ये प्रोफाइल 215/65 R16 ऑल टेरेन टायर है। और देखो इस तरीके की लुक्स देते हैं ये इस गाड़ी में। अच्छा, आपने अलॉय वगैरह ये ऐसी भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराई गाड़ी में? नहीं, मुझे नीड नहीं पड़ी ना कुछ एलॉय की, मतलब ऐसा कोई शो ऑफ वाला मेरा कोई सीन है नहीं। मैं सेटिस्फाई हूँ, अभी मुझे नीड भी नहीं है ऐसा कोई चेंजेस नहीं कराना गाड़ी में। अच्छा, और बूट स्पेस इसका काफी बड़ा दिया था उस टाइम पे, 392 लीटर्स का शायद बूट स्पेस है इसमें। बूट स्पेस इतना है कि आप पूरे ट्रैवल का सामान अच्छे से रख सकते हो अपना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैंने ट्रिप करनी स्टार्ट करी थी ना जी, तो काफ़ी सामान हो जाता है ट्रिप में। तो मेरा ना यहाँ तक रहता है ये भरा हुआ, ऊपर तक। हाँ, ऊपर तक फुल भरा हुआ। और ऐसी भी रही है जो लंबी ट्रिप है कि सीट फोल्ड करनी पड़ी है, और मतलब सामान रहा है, सामान काफ़ी रहा है मतलब गाड़ी में। लेकिन सामान भरने के बाद ही मैं कर लिया मैंने ट्रिप अच्छे से, मुझे इशू नहीं आया कि गाड़ी चलती चलती बंद हो गई है मेरी। और बिल्ड क्वालिटी कैसी है सोनेट की? बिल्ड क्वालिटी सही है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मारुति से तो बहुत बेटर है। मतलब देखो आपको लंबा टाइम हो गया यूज़ करते हुए। हाँ, ऐसा सच कोई इशू नहीं आया मुझे कहीं, मैं बताऊँ आपको टच भी नहीं हुई। हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था, ये ना वहाँ पे खड़ी थी रैंप पे गाड़ी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। तो रैंप ना ऐसे था घर का वो, ठीक है, तो गलती से बच्चे ने न्यूट्रल कर दी गाड़ी, और वो पीछे ऐसे गई स्पीड से, और ये वाला पैनल, बैक पैनल इसका पिलर में लगा था सामने वाले घर के। ठीक है, हाँ, तो ये लाइट और ये सब मतलब मुड़ गया, टूट गया था ये वाला हिस्सा। बाकी सब तो सही था और तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो मतलब ये है कि बिल्ड क्वालिटी ठीक है गाड़ी की? बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की ठीक है, गाड़ी का सारा इम्पैक्ट एक ही पॉइंट हुआ है। तो ये वाला पैनल थोड़ा खराब हुआ था ना, मेरे डोर पे कोई इम्पैक्ट आया। आप देख लो, डोर बिल्कुल सही था, ये यहाँ तक खराब हुआ था। ये मेरा पेट्रोल का जो कवर है ना, ये भी बच गया था टैंक का, ना ये खराब हुआ था। ऊपर छत में मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो यहाँ से टूटी थी ना, ये यहाँ से लगी थी, तो यहाँ ये वाला पार्ट भी ठीक था बिल्कुल, ना ये खराब हुआ, ना यहाँ से कोई खराब हुआ। मतलब ये नहीं है कि गाड़ी एकदम से थोड़ी सी टक्कर लगी और पूरी खराब हो गई? नहीं, गाड़ी की तो 2 बार टक्कर लगी है, पहले वो लगी है, फिर वापस आगे आई है प्रेशर से, फिर दोबारा लगी है। अच्छा, 2 बार? 2 बार लगी है, वो स्पीड इतनी हो गई थी इसकी। तो इम्पैक्ट सारा इस लाइट पे आया था, इधर आया था क्वार्टर पैनल पे, लेकिन डोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं था। तो क्वालिटी सही है। जो बच्चे या छोटे जब गाड़ी धोते हैं तो वो भी चढ़ जाते हैं छत पे। अच्छा, हाँ, आगे भी तो सही है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसा आपने सारा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस जो है वो बताया, सारी बातें डिटेल्ड में बताई, लेकिन मेरा फिर से वही सवाल है, अब भले ही ये 10.5 लाख की आ रही हो, हाँ, अगर दोबारा से बजट 8.5 लाख का हो, क्योंकि उस टाइम पे शायद ये 8.5 पौने 9 लाख की आई थी। हाँ, मैंने 870 की ली थी। 870 की, तब से अब तक 1,30,000 क्या मतलब ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं रेट काफ़ी है ना, 1,80,000 के आसपास बढ़ चुके हैं। तो आप अगर दोबारा सेम बजट में जाएं तो आप क्या कहोगे इस गाड़ी के बारे में? जैसे किसी की छोटी फैमिली है, उनको एक गाड़ी लेनी है, पेट्रोल लेनी है, तो उस हिसाब से क्या सजेस्ट करोगे? देखो, मैं कहूँगा कि एक बार तो आप थोड़ा कंपेयर करें ज़रूर, कंपेयर करना मस्ट है। दूसरा, अब आपके पास चॉइस भी है काफ़ी, जैसे ट्रोन आ रही है अभी, और चेंजेस तो टाटा भी है। टाटा का नेक्सॉन वाला मॉडल आप देखोगे तो पहले से उन्होंने कितना चेंज कर दिया उसका, तो एक बार उसे भी चेक करें ज़रूर नेक्स्ट, क्योंकि है कंपटीशन में है, आपके पास चॉइस भी है, तो कंपेयर ज़रूर करें गाड़ी। ऐसा नहीं है कि किसी की भी सुन के आप गाड़ी ले लो, तो अपना भी करना अपना होमवर्क भी बहुत ज़रूरी है ना। तो अभी आपका क्या प्लान है, इस गाड़ी को रखोगे, निकालोगे? नहीं रखूंगा, मैं तो सेटिस्फाई हूँ गाड़ी से। अच्छा, हाँ, मैं चलाऊंगा इसे अभी, लंबा चलाऊंगा इसे, क्योंकि मुझे इंजन में भी कोई इशू नहीं आया अभी तक। हाँ, आप गाड़ी स्टार्ट कर दो और अंदर बैठ जाओ, आपको नहीं चलेगा पता है इंजन स्टार्ट है बंद है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में नॉइज है ही नहीं, RPM सेट है, सब अच्छा है गाड़ी का। तो दोस्तों, यहाँ पे निखिल जी ने अपना एक ओवरऑल डिटेल्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ कोई और ओनरशिप आप नहीं देख पाओगे सोनेट 1.2 पेट्रोल का, क्योंकि इन्होंने इस गाड़ी को चलाया काफ़ी ज़्यादा, और जो भी अपना इनका एक्सपीरियंस है वो इन्होंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल्ड में शेयर किया है। तो मुझे लगता है आज की ये दी हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किया सोनेट का टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।